केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें 1 अगस्त से क्रमिक अनशन करने और दिल्ली के रामलीला मैदान में जंगी प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। इंदौर में रिटायर्ड कर्मचारियों की बैठक में शामिल होने आए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कहा कि आज देश के 70 लाख वयोवृद्ध पेंशनर विगत 5 वर्षों से सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान पूर्वक जीने के लिए अपने हक और जायज़ अधिकार को प्राप्त करने के लिए तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी मांगों के निराकरण के लिए आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद भी आज तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर है। सरकार की अनदेखी से नाराज कर्मचारी और अधिकारियों ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में 1 अगस्त में ईपीएफ ऑफिस के सामने क्रमिक अनशन किया जाएगा। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं की गई तो 8 अगस्त को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के पेंशनर्स शामिल होंगे। आज यहाँ इंदौर में एक सभा हुई श्रम शिविर में, और इस सभा में बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग आए थे। ये ईपीएस 95 के रिटायर्ड कर्मचारी है। पूरे देश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 70 लाख है, और जो आज की तारीख में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ईपीएफओ को, ईपीएस 95 के लोग, उनकी संख्या 6 करोड़ है। मैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आज इंदौर में हमने सभा की। लोगों में बहुत उत्साह है। 1 अगस्त से हम क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं ईपीएफओ के ऑफिस के सामने, और 7 तारीख तक वो अनशन को हम आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। 8 तारीख को रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, और हमारी मांगे हम लेके रहेंगे। हमने प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया है, और हम चाहते हैं कि वो आश्वासन पूरे हो, क्योंकि सिस्टम बहुत सुस्त है। प्रधानमंत्री ने हमें आशीर्वाद दिए जरूर, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, हम चाहते हैं वो जागे और हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करें। इसके लिए आमरण अनशन को लोग बैठने को तैयार है। हमने कई आंदोलन किए, सैकड़ों आंदोलन किए। 6 साल से संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमें पेंशन के नाम पे 1171 रुपये एवरेज मिलती है पूरे हिंदुस्तान में, जबकि इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला ये एक ही समाज है, ईपीएस 95 का, उसी को पेंशन नहीं। बाकी मंत्रियों को पेंशन, एमएलए एमपीज को पेंशन, दिल्ली का कंट्रीब्यूशन नहीं। पुलिस के कुत्तों को पेंशन, थर्ड जेंडर को पेंशन, सबको पेंशन है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उनको पेंशन नहीं। ये कहाँ का न्याय है? क्या हमारे देश के बुजुर्ग का रख रखाव ख्याल हम ऐसा करेंगे? ये हमारे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि जिनका हक है उनको नहीं दे रहे। आज तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए इनके पेंशन फंड में जमा है। हर साल 90,000 करोड़ आता है, ब्याज के 60,000 करोड़ आते हैं। और इतना पैसा आने के बाद में जब कोई पैसा मांगता है, पेंशन मांगता है, तो 1995 से लेके अब तक इन्होंने सिर्फ 86,000 करोड़ पेंशन में बांटा है। तो जितना 1 साल में आता है उतना तो 25 साल में दे रहे हैं आप। ये कौन सा न्याय है? इसके खिलाफ पूरी जनता, हम बुजुर्ग खड़े रहेंगे कि देश हमारा है, पैसा हमारा है, हम हिसाब लेंगे। इतना ही कहता हूँ। जय हिंद। फिलहाल देखना होगा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी के बाद मोदी सरकार मांगों का निराकरण करती है या फिर रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने हक के लिए और लड़ाई लड़नी होगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।